वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैं हूं यूसुफ जमील। मैं इस वक्त भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर में मौजूद हूं। जम्मू कश्मीर तकरीबन 4.5 साल पहले तक एक बाइख्तियार रियासत थी, जिसे भारतीय आईन के आर्टिकल 370 के तहत इंडियन यूनियन में एक खुसूसी हैसियत हासिल थी। लेकिन भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को न सिर्फ दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया था, बल्कि रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके इन्हें बराह रास्त विफाक के कंट्रोल वाले इलाके बना दिया था। अब ये इलाके यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कहलाते हैं। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के हुकूमती इक़दामात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर तकरीबन 20 दरख्वास्तें दायर की गईं। इन पिटिशन्स में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को भी चैलेंज किया गया था, जिसके तहत रियासत को बाकायदा तकसीम किया गया था। लेकिन आला अदालत ने 4 साल तक इंतज़ार करने के बाद रवां बरस अगस्त में इन दरख्वास्तों पर समाअत शुरू की थी। भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दफ़ा 370 आईन हिंद की एक आर्जी शिक थी, जिसे एक सदारती फरमान के ज़रिए मनसूख किया गया, जिसकी भारतीय पार्लियामेंट ने तौसीक कर दी थी। भारतीय हुकूमत ने यह दावा भी किया कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद तशद्दुद का खात्मा हुआ है, अमन अमान बहाल हुए हैं और विफाक का ज़ेर इंतज़ाम ये इलाका तमीर तरक्की की राह पर गामज़न है। दूसरी जानब दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अपने दलाइल में 5 अगस्त 2019 के हुकूमती इक़दाम को गैर आइनी और गैर जमहूरी करार दिया था और ये दावा भी किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने दफ़ा 370 को मनसूख करने का यकतरफा फैसला करके जम्मू कश्मीर के अवाम के भारत पर एतमाद को ठेस पहुँचाई है और उनकी तरफ से बरमला तौर पर कहा जा रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाई.डी. चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 16 दिन तक सैर हासिल दलाइल और जवाबी दलाइल सुनने के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला महफूज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई कॉज लिस्ट के मुताबिक आला अदालत अपना फैसला 11 दिसंबर को सुनाएगी। ये दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए एक इंतहाई अहम दिन होगा। दरख्वास्त गुजारों और सियासी जमातों के साथ साथ आम लोग भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दफ़ा 370 की मनसूखी पर सुनाए जाने वाले फैसले का बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है एज ए कश्मीरी 11 दिसंबर पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के या कश्मीर के अवाम की नज़रें होंगी, बल्कि पूरे दुनिया की नज़रें जो है वो 11 दिसंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर नज़रें लगी होंगी कि ये फ़ैसला कैसा होगा। हम काफ़ी पुरुम्मीद है कि ये फ़ैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में होगा, यानी कि जो पिटिशन्स, जो अर्ज़ियाँ इस आर्टिकल 370 की मनसूखी के ख़िलाफ़ दायर की गई है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले को कश्मीर के अवाम के हित में सुनाएगी, यही उम्मीद है।